अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, तो आज हम करने लगे हैं पीएमसी यूनिट नंबर 3 रोटेशनल एंड द सर्कुलर मोशन। इस चैप्टर में जो हम इस वीडियो में जो पोर्शन कवर करेंगे उसमें हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है इनको देखेंगे। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए व्हील इज़ 0.25 मीटर इन रेडियस when it makes 15 revolutions per minute, its linear speed at a point on the circumference। तो आपको पता है कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी की जो रिलेशन है वो क्या है, v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा। आपको r की वैल्यू दी हुई है, रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। ओमेगा को फाइंड करने के लिए आप हमें पता है कि ओमेगा का फार्मूला होता है 2 पाई एफ, या हम जिसको बोलते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। तो 2 पाई एफ है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 15 रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे रेवोल्यूशन पर सेकंड में, तो बन जाएगा 15 रेवोल्यूशन पर 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो आपके पास ओमेगा भी आ गया और जो है आर भी आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बाइक व्हील 60 सेंटीमीटर इन डायामीटर रोटेट्स 10 रेडियंस, व्हाट इज़ द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो आपको पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर जो डिस्प्लेसमेंट है उसका फार्मूला है एस इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। रेडियस आपको, क्योंकि अब क्वेश्चन में डायमीटर आपको दिया हुआ और हमें पता है कि डायमीटर बराबर होता है 2r के, ठीक। तो हम रेडियस फाइंड करने के लिए डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि आंसर मीटर में है तो उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 100 से डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास रेडियस जो आ जाएगा 0.3 मीटर, और आपको रेडियन गिवन है 10 रेडियन, ठीक है। तो 10 रेडियन से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इन ए ट्रेजेक्ट्री ऑफ रेडियस 1 मीटर, एंगुलर वेलोसिटी कहते फाइंड करें। अगर कांस्टेंट जब वेलोसिटी है 2 मीटर की उसने गिवन दी हुई है और रेडियस भी गिवन है, तो एंगुलर वेलोसिटी सिंपल है फार्मूला, v इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय r। तो सिंपल है बिल्कुल ये, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 12 हॉर्स पावर जनरेट्स एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 125 रेडियन पर सेकेंड, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी। तो हमें पता है कि जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, इसको फार्मूला क्या होता है 2 पाई एफ, या इसको हम बोलते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाय टी। तो यहाँ से जो है आप फ्रीक्वेंसी मालूम कर लेंगे, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू आपको गिवन है हमारे पास, तो यहाँ से इजीली जो है आप फ्रीक्वेंसी मालूम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फ्लाई व्हील रोटेट्स एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट, द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द शाफ्ट इन 1 सेकेंड। एंगल का पूछा है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का पूछ रहा है वो। तो फार्मूला क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, ओमेगा इज इक्वल अपना थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पे आपको जो है टाइम तो गिवन है लेकिन ओमेगा की वैल्यू गिवन नहीं है, तो ओमेगा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे 2 पाई एफ से, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी गिवन है 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट, तो यहाँ से जो है आप इजीली फिर जो है एंगल की वैल्यू मालूम कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑन ए सर्कल, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब चूँकि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर। तो देखें सर्कमफेरेंस कितना होता है सर्कल का 2 पाई आर, और डायमीटर कितने किसके बराबर होता है 2 आर के, तो हम 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 आर, तो आंसर आ जाएगा आपके पास जो है पाई रेडियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार ट्रेवल्स ड्यू नॉर्थ विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एज द कार मूव्स ओवर मडी एरिया मड स्टिक्स टू द टायर, द पार्टिकल्स ऑफ द मड एज इट लीव्स द ग्राउंड आर थ्रोन। तो देखिए सिंपल सी बात है, आप कभी बाइक पे जा रहे हों और आपसे नेक्स्ट कोई बाइक हो, तो जब बाइक आगे की तरफ जा रही होगी तो कीचड़ वो आपकी तरफ मतलब पीछे की तरफ फेंक रही होती है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। बाइक खुद मूव कर रही है सामने की तरफ, लेकिन कीचड़ कहाँ आ रहा होता है पीछे की तरफ। तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही है
क्योंकि अब जो है कार मूव कर रही है नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ की ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होगी? साउथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ की ऑपोजिट डायरेक्शन साउथ, तो आंसर होगा साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस अराउंड ए सर्कुलर पाथ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग quantities connected with the motion of particle remain constant with time। अब देखें ऑप्शन नंबर 1 है डिस्प्लेसमेंट। अब आपको पता है कि जब बॉडी मूव कर रही होगी डिस्प्लेसमेंट तो चेंज हो रहा होगा, तो ये तो कांस्टेंट नहीं रहेगा। बी ऑप्शन में देखें वेलोसिटी। ठीक है, अब वेलोसिटी की अगर चलो हम कह लें जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही होती है, तो उसका मतलब ये भी वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगी। अब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट होगी, स्पीड क्योंकि मैग्नीट्यूड है। ठीक है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन सर्कुलर मोशन में जो है डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं होती, डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, और वेलोसिटी क्योंकि कनेक्ट है एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन भी हम कहते हैं कि चेंज हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a body moves with constant speed along a curved path, its tangential acceleration is। tangential acceleration क्या होगा? तो देखें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बेसिकली किसे बोल रहे होते हैं? बेसिकली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक लीनियर एक्सेलरेशन समझ लें जैसे। तो ऑप्शन देखें, कैन मेक एन आर्बिट्रेरी एंगल विद इट्स वेलोसिटी, इज पैरेलल टू द वेलोसिटी, या परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, या फिर ज़ीरो। अब चूँकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात हो रही है तो हम वेलोसिटी भी, स्पीड भी कौन सी देखेंगे? लीनियर। ठीक है, अब स्पीड तो कांस्टेंट होती है, ठीक है, लेकिन जो है आपके जो डायरेक्शन तो चेंज हो रही होती है वेलोसिटी की, जब वेलोसिटी की जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ज़ाहिर सी बात है फिर आपकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? क्या होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? ज़ीरो। इस पर ज़रा दोबारा गौर करें कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ने कहा कि ये आपकी वेलोसिटी के स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, अब चूँकि स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? ज़ीरो। आपको मैं इसको सिंपल वे में बताता हूँ कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो होता है द एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन स्पीड। ठीक है, और जो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वो होता है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, तो अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किस वजह से होता है? ड्यू टू चेंज इन स्पीड। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? स्पीड कांस्टेंट है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ज़ीरो। ठीक है, दोबारा सुन लें, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों होता है? ड्यू टू चेंज इन स्पीड। और एंगुलर एक्सेलरेशन किस वजह से होता है? ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड टू 80 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड ए बॉडी एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली द एक्सेलरेशन टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो आपको जो है इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी दी गई है, टाइम भी दिया गया है, तो एक्सेलरेशन हम मालूम कर लेंगे चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कल ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन ए परपेंडिकुलर। तो देखें जो सर्कलर में जो मोशन होती है हमारी, ठीक है, उसमें जो वेलोसिटी और फोर्स के दरमियान जो एंगल होता है वो कितना होता है? 90 का, मतलब परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी तो क्या हो गए? गलत। अब ऑप्शन सी और डी, तो अब सी और डी में देखें, जब एक बॉडी सर्कुलर पाथवे में मूव कर रही होगी तो उसकी स्पीड तो कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी आती है और डायरेक्शन भी। और जब एक पाथवे में बॉडी मूव कर रही है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही होगी, लेकिन उसकी जो है डायरेक्शन चेंज हो रही होगी। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, तो ऑप्शन सी क्या हो गया? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इनेबल अ पार्टिकल टू डिस्क्राइब अ सर्कुलर पाथ व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान कौन सा एंगल होता है? 90 का। ठीक है, और इसी तरह आपके जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और वेलोसिटी के दरमियान एंगल क्या होता है? 90 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए बॉडी कवर्स 3 रेवोल्यूशंस इन 6 सेकेंड देन इट्स एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब एक रेवोल्यूशन किसके बराबर होता है? 2 पाई के।
तो 3 रेवोल्यूशन जो है किसके बराबर होंगे, 6 पाई के। तो क्या हो जाएगा, 6 पाई डिवाइडेड बाय 6 सेकेंड। तो आंसर आ जाएगा आपके पास पाई रेडियन। बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद ए वेरिएबल स्पीड, इट हैज़। तो देखें, मैंने आपको कहा था कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है आपका होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो किस वजह से होता है, ड्यू टू चेंज इन स्पीड। और जो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है या जो फिर रेडियल एक्सेलरेशन, वो किस वजह से होगा, वो हमारे पास वेलोसिटी की वजह से। ठीक है, तो ऑप्शन में देखें, वेरिएबल जब स्पीड है तो ज़ाहिर सी बात है उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो होगा और वेरिएबल एक्सेलरेशन भी होगा उसका। ठीक है, रेडियल एक्सेलरेशन बेसिकली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को बोल रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए बॉडी इज़ मूविंग विद हाई स्पीड विल हैव। अगर एक बॉडी हाई स्पीड से मूव कर रही है तो उसका रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा, हाई होगा एज़ कम्पेयर टू द बॉडी मूविंग विद लो स्पीड। क्योंकि फार्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू वी स्केयर आवर आर। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा उसका जो है एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज़ अलोंग। तो एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है क्या होती है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए व्हील ऑफ रेडियस 0.5 मीटर इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग देन इट्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 3 रेवोल्यूशन। तो बेसिकली हमें पता है कि लीनियर डिस्टेंस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशन है वो क्या है, इज इक्वल टू आर थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 3 रेवोल्यूशन है तो एक रेवोल्यूशन के लिए 2 पाई होता है, 3 रेवोल्यूशन के लिए कितना हो जाएगा, 6 पाई। तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे आपको जो थीटा की वैल्यू भी दी हुई है और आर की वैल्यू भी दी हुई है, तो उसको मल्टीप्लाई करके जो है आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए व्हील स्टार्ट्स रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट विद एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर टिल इट्स एंगुलर स्पीड बिकम्स 6 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो उसने आपको जो है एंगुलर एक्सेलरेशन भी दे दिया है। ठीक है, उसने कहा है कि रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो मतलब इनिशियल जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी स्पीड होगी 0 होगी, उसने फाइनल जो एंगुलर वेलोसिटी वो दी हुई है 6 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो वो कहते हैं कि आप जो है डिस्प्लेसमेंट मालूम करें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो पता है कि फार्मूला होता है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। उसकी एंगुलर इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा वी एफ स्केयर माइनस डब्ल्यू एफ स्केयर माइनस डब्ल्यू आई स्केयर। अब आप यहाँ से आप थीटा की वैल्यू जो है इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ओमेगा आई की जगह आप 0 पुट कर देंगे क्योंकि रेस्ट स्टार्ट हुई है मोशन, और ओमेगा एफ की जगह आप 6 पुट कर देंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है और आप इजीली यहाँ से फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर कवर्स एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 180 डिग्री इट्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो देखें, उसने कहा है कि 180 डिग्री जो है उसने कवर किया है। अब 180 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर, और पाई रेडियन कितने के बराबर होता है, 3.14 के बराबर। ठीक है, तो सिंपल है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू आपको दी हुई है, थीटा की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रेडियन इज इक्वल टू, तो 1 रेडियन रेवोल्यूशन बाय 6 के बराबर होता है। एक रेवोल्यूशन का 6th पार्ट होता है एक रेडियन, जो कि कितने के बराबर बनता है, 60 डिग्री के बराबर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियन इज द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच कैन आल्सो बी मेजर्ड इन डिग्री, हाउ मैनी रेडियन आर इक्वल टू 1 डिग्री। तो देखें, हमने भी कहा कि एक रेडियन जो है रेवोल्यूशन के 6th पार्ट के बराबर है, या जिसको हम बोल रहे हैं कि एक रेडियन 60 डिग्री के बराबर है। अब एक रेडियन 60 डिग्री के बराबर है, उसने पूछा कि एक डिग्री कितने रेडियन के बराबर है। तो आप क्योंकि 1 रेडियन 60 डिग्री के बराबर है तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 1 रेडियन डिवाइडेड बाय 60, तो जिसको हम लिख सकते हैं 0.017 रेडियन। तो आंसर है 0.017 रेडियन। लेकिन ऑप्शन में जो है उसने आंसर जो है उसने पाई की वैल्यू में पूछा हुआ है, तो 0.017 रेडियन कितने के बराबर होता है, पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन के बराबर। ठीक है, इसको आप जो है ज़बानी याद कर लें कि एक रेडियन 60 डिग्री के बराबर है और 1 डिग्री पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कल विद इंक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी
एट टाइम t6 second the angular velocity is 27 radian per second. What is the radius of the circle made by the body where linear velocity is 81 centimeter per second? तो देखें उसने कहा है आपको एंगुलर वेलोसिटी भी दी हुई है और लीनियर वेलोसिटी भी दी हुई है, आपने रेडियस मालूम करना है सर्कल का। तो बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ से जो है आप r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, two particles of mass m, capital M and small m are moving in a circle of radii capital R and small r. If their time periods are same, what will be the ratio of their linear velocities? तो देखें हमें पता है कि टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि T1 एंड T2 जो हैं वो बराबर हैं, तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं कि 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा 2। मतलब सिंपली ये कहना चाह रहे हैं कि अगर टाइम पीरियड बराबर है तो जो है उनकी जो है ओमेगा 1 और ओमेगा 2 भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आर रेशो आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखें सर्कुलर मोशन में क्या होता है, स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म का लफ्ज़ है तो मतलब कि स्पीड क्या होगी उसकी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। स्पीड कांस्टेंट होगी, लेकिन जो क्या होगा उसकी डायरेक्शन होगी वो चेंज हो रही होगी। जब डायरेक्शन चेंज हो रही होगी तो क्या होगा, वो मूवमेंट क्या हो जाएगी, एक्सेलरेटेड, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन तो हम कहेंगे कि मोशन क्या है, एक्सेलरेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कल द एंगल बिटवीन इट्स लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी इज ऑलवेज 90 डिग्री। हमने ऊपर बात की थी कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। उसकी रीज़न क्या होती है, जो आपकी लीनियर वेलोसिटी होती है वो बेसिकली टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, टेंजेंशियल वो एक टेंजेंट के अलोंग होती है, जबकि एंगुलर वेलोसिटी होती है वो आपके अलोंग दी एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है और इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 बन रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए फैन इज स्विच्ड ऑन देन इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो ये एमसीक्यूज बेसिकली पंजाब की टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज से एक शॉर्ट क्वेश्चन से बनाया गया है कि जब एक फ़ैन को ऑन करेंगे तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। जब वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी एंगुलर वेलोसिटी तो आपके एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी क्या होते हैं, आपस में पैरेलल। इसी तरह अगर स्विच को ऑफ कर दें तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज़ होने लग जाएगी और हम कहेंगे कि एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी आपस में क्या है, एंटी पैरेलल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ r इज इक्वल टू 4i एंड w इज इक्वल टू 4j देन v। इस कंसेप्ट को ज़रा समझें। अब उसने कहा है v मालूम करें। अब आपको पता है कि v का जो फार्मूला है वो क्या है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ठीक है। अब आपको पता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं हम जब भी किसी दो वेक्टर्स का, तो वो कैसे लेते हैं कि अगर i को j से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा k, अगर j को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा माइनस k, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखें फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ठीक है। ओमेगा के साथ क्या है, 4j मतलब j, और r के साथ क्या है, i। जब j को आप i से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस k, ठीक है, माइनस k आएगा ना। अब आपको पता है कि i हम लेते हैं x एक्सिस के लिए, ठीक है, j लेते हैं y एक्सिस के लिए और k लेते हैं z एक्सिस के लिए। अब हमारा आया है माइनस k, तो एक्सिस कौन सा होगा, माइनस z, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a rotating wheel of radius 0.5 meter has an angular velocity of 5 radian per second at some instant and 10 radian per second after 5 second। तो बिल्कुल सिंपल है, उसने आपको जो है इनिशियल एंड फाइनल जो है एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है और जो है आपको टाइम भी दिया हुआ, कहता है एंगुलर एक्सेलरेशन मालूम करें। तो पता है एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 particles of a rigid body rotating about a fixed axis are located 5 cm, 10 cm and 15 cm from the axis of rotation. Which particle has greater tangential velocity? ठीक है, तो देखें जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है बेसिकली हम वो क्या होती है, आपकी लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। अब अगर एक रोटेटिंग बॉडी हो और जो हम डिफरेंट डिस्टेंसेस ले लें फ्राम द एक्सिस,
तो उनमें आपकी जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होते हैं? सेम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन आर सेम फॉर डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑन अ रिजिड बॉडी। लेकिन जो आपके लीनियर वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट। अब लीनियर वेलोसिटी का फार्मूला या टेंजेंशियल वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। मतलब जितना डिस्टेंस एक्सिस से ज़्यादा होगा उतनी क्या होगी? टेंजेंशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए बॉडी मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन रिमेन सेम इज कॉल्ड एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन हम फर्ज करें एक सर्कल में घूम रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है सेंटर से उसका एक सर्कल का जो है हर पॉइंट पे डिस्टेंस तो सेम होगा। लेकिन वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है कि एक बॉडी पहले मीन पोजीशन पे आती है फिर एक्सट्रीम पे जाती है, तो मतलब डिस्टेंस जो है चेंज होता रहता है। और रैंडम मोशन में तो अब नाम से ज़ाहिर है कि चेंज होगा। और लीनियर मोशन क्या होती है? वो तो सिंपल सीधे ट्रैक पे होती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? एंगुलर मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल पॉइंट्स ऑन अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी हैव, ये मैंने अभी बताया कि रिजिड बॉडी पे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर जो है एक्सेलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं, जबकि टेंजेंशियल वेलोसिटी जिसको हम लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं और लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है? डिफरेंट। तो उसने सेम का पूछा है तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए बॉडी मूव्स फ्रॉम वन एंड ऑफ डायमीटर टू अदर देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देखें उसने कहा डायमीटर के एक एंड से दूसरे एंड तक। अब आपको पता है कि जो डायमीटर के लिए हम लेंगे एस की वैल्यू, मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है? कंप्लीट सर्कल की होती है, कंप्लीट सर्कल के लिए होती है 2πr। अब क्योंकि यहाँ पे हाफ सर्कल की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा? 2πr को 2 से डिवाइड कर देंगे और एस की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? πr। हमने मालूम करना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई आर। एस की जगह लिख देंगे आप πr डिवाइडेड बाई आर, तो आंसर आ जाएगा आपके पास पाई विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल completes 2 revolutions. If the radius of the circular path is r, what is the covered path by the body? covered path का मतलब है linear displacement या linear distance। तो फार्मूला है s इज इक्वल टू आर थीटा। रेडियस कितना है? कैपिटल आर। ठीक है। और थीटा कितना है? उसने 2 रेवोल्यूशंस मुकम्मल किए हैं। एक रेवोल्यूशन के लिए कितना होता है? 2π। तो 2 रेवोल्यूशन से कितना होगा? 4π। तो 4π आर इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी और डी में देखें दोनों में 4π आ रहा है, एक में स्मॉल आ रहा है, एक में लार्ज आ रहा है। तो आंसर में लार्ज आ रहा होगा क्योंकि रेडियस कितना है सर्कल का? वो कैपिटल आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये टॉपिक ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में जो हम करेंगे फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई मसला हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।